ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी त्रिकोणमिति के अंदर 15 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हमारी 16वीं क्लास है। पहला क्वेश्चन जो है, यदि √1 माइनस कोस थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1 माइनस आर बटा 1 प्लस आर। एक बात याद रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया हो ना, ध्यान से देखो एक बार, ऊपर माइनस हो और नीचे प्लस हो और सेम संख्या ऊपर हो और सेम संख्या, तो सी एंड डी रूल लगता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। मतलब क्या है इसका, ध्यान से देखना, इसको पहले सोल्व करो, इसमें ऐसी संख्या बनेगी यहाँ पर। तो 1 माइनस कोस थीटा बटा में क्या है 1 प्लस में क्या है कोस थीटा, और इसके ऊपर क्या है अंडर रूट है। ध्यान से देखना, ये अंडर रूट है। उसके बाद इनटू में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा को क्या कह सकते हैं, कोसेक थीटा को कह सकते हैं अंडर रूट के अंदर। ध्यान से देख लो एक बार, 1 बटा में क्या है साइन थीटा, और क्या है माइनस का 1 कोट थीटा का फॉर्मूला क्या है कोस थीटा बटा में साइन थीटा, और बटा में क्या है कोसेक थीटा का क्या है 1 बटा में साइन थीटा, बस प्लस का फर्क है, कोस थीटा बटा में साइन थीटा। ये थोड़ा बड़ा बटा लगेगा ना, बराबर में क्या है 1 माइनस का आर, और बटा में क्या है 1 प्लस का आर। 1 माइनस कोस थीटा ऐसे कैसे ही, और 1 प्लस में कोस थीटा ऐसे कैसे ही, और इसके ऊपर क्या है अंडर रूट। क्लियर यहां तक। इनटू में आप देखो, जब साइन साइन नीचे सेम रहता है ना, तो इसको एक बार लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाएगा, और ऊपर क्या बच जाएगा 1 माइनस का कोस थीटा बटा में क्या है साइन साइन सेम है नीचे, तो सेम रहता है, एक बार साइन लिखते हैं, और ऊपर बटा में क्या जाएगा ऊपर अंश में 1 प्लस में कोस थीटा। ऊपर अंश है, ऊपर इसका अंश है, ये वाला ऐसे लिखा जाता है ऐसे। अब देखो इसमें अंश बटा हर, इसमें हर हर कट रहा है कि नहीं कट रहा है बताओ, और अंडर रूट और था इसके ऊपर ऐसे। तो 1 माइनस कोस थीटा और बटा में क्या है, देखो यहां से ऊपर क्या बचा 1 माइनस कोस, नीचे 1 प्लस कोस, रूट के अंदर ये भी रूट के अंदर है, तो हम रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं बताओ, और स्क्वायर से रूट ये कट जाता है, और बराबर में क्या था बताओ 1 माइनस आर बटा में क्या है 1 प्लस में आर। यहाँ पर क्या है 1 माइनस आर, और बटा में क्या है 1 प्लस में आर। अब जब भी ऐसा हो तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें ये ध्यान रखना, आप किसका रेशियो निकलेगा, इसमें रेशियो निकलेगा 1 बटा आर का। किसका निकलेगा, क्यों निकलेगा 1 बटा आर का रेशियो, क्योंकि ऊपर देखना 1 माइनस आर और 1 प्लस में आर, ऊपर रेशियो किसका निकलेगा 1 बटा कोस का। कैसे निकलेगा 1 बटा कोस का, देखो 1 माइनस कोस थीटा। अब ऊपर हम क्या करेंगे, इसमें 1 माइनस कोस थीटा क्या करेंगे, जोड़ने 1 माइनस कोस थीटा कोई, मतलब अंश में 1 जो अंश में है ना संख्या 1 माइनस कोस थीटा है, इसको ऊपर भी जोड़ो और नीचे भी, नीचे घटाओ, जोड़ो और बटा में क्या है 1 माइनस कोस थीटा था ना, तो इसको यहाँ पर नीचे घटाना है, इस संख्या को घटाएंगे तो क्या है 1 माइनस कोस को तो घटाएंगे तो ये बचेगा, और ये जो 1 माइनस आर है 1 प्लस आर 1 बटा आर का रेशियो निकलेगा ये, क्योंकि आपने देखा था x प्लस वाई और x माइनस वाई के जब हम रूल लगाते हैं तो किसका रेशियो निकलता था, वो x और y का मान ही तो आता है उसमें से। नहीं बेटी बात समझ में, तो ये 1 और r का रेशियो निकलेगा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, यहां से तो कोस कट रहा है, और 1 और 1 क्या बच रहा है 2 बच रहा है, बटा में क्या है 1 प्लस कोस थीटा, और ये क्या है माइनस का माइनस प्लस कोस थीटा तो आएगा ही, माइनस को 1 से गुणा करेंगे -1, और ये प्लस का 1 कट जाएगा, ये तो -1 कट जाएगा ना, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोस और कितने हो गए 2 कोस थीटा हो गए, 1 से 2 से 2 कट जाएगा 1 बटा आर। ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा कोस थीटा, ऊपर क्या है 1 और क्या है आर, 1 1 के बराबर है, तो आर का मान हमसे पूछा है किसके बराबर है। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, सेक थीटा बराबर क्या दे रखा है 4x, और tan थीटा बराबर क्या दे रखा है 4 बटा x दे रखा है। जहां x नॉट इक्वल टू 0 है तो 8x स्क्वायर माइनस 1 बटा x स्क्वायर का मान ज्ञात करो। तो पहली समीकरण क्या थी, ध्यान से देखना, सेक थीटा माइनस सेक थीटा बराबर क्या है 4x,
तो दोनों पक्षों में स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस बराबर क्या जाएगा 16 एक्स स्क्वायर। ये आ सकता है कि नहीं आ सकता, ये बताओ, आ सकता है नहीं। उसके बाद क्या है, टेन थीटा बराबर क्या दे रखा है 4/x, तो ये क्या जाएगा टेन स्क्वायर थीटा क्या जाएगा 16/x स्क्वायर। ये आ जाएगा क्या, आ जाएगा नहीं। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनो, फॉर्मूला पढ़ा है आपने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये समीकरण नंबर 1 आ गई, ये क्या आ गई 2 आ गई। इसको इसमें से घटा लो, सेक स्क्वायर थीटा में से क्या घटा लो टेन स्क्वायर थीटा घटा लो, तो यानी आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस का क्या है 16/x स्क्वायर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये बताओ। ये आ जाएगा ना यहाँ से। आगे आप ये देखो कि इसका मान तो क्या हो गया 1 आ गया, और 16x स्क्वायर माइनस 16/x स्क्वायर। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना कि ये जो 16 है यहाँ पर, ये कहाँ चल जाएगा, ये 16 जो है कॉमन आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ। तो 16x स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इस x स्क्वायर का मान माइनस 1/x स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 1 क्या जाएगा 16, यानी x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान कितना आ गया 16 आ गया। तो आपको क्या चाहिए 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान आपको चाहिए। तो बराबर में क्या जाएगा 8 इंटू इसका मान तो आपने निकाल लिया कितना है 1/16, तो 8 दूनी 16, तो आंसर क्या जाएगा इसका 1/2 आ जाएगा। बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताओ आ गया ना। तो इस क्वेश्चन को ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 3, यदि cos x बराबर माइनस √3/2 है तथा पाई का मान x से कम है और x का मान 3π/2 से कम है, पाई का मान x से कम है इसका मतलब x ज्यादा है ना, और x कम है 3π/2 से, इसका मतलब 3π/2 ज्यादा है x से। तो 3 कोट स्क्वायर x माइनस 3 कोसेक स्क्वायर x का मान ज्ञात करो। कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखो। आप मुझे बताओ पहले गिवन क्या क्या है, इसके अंदर गिवन आपको क्या दे रखा है, यानी माइनस का √3/2 है ना, गिवन तो यही है ना, बताओ। वही जो गिवन है वो इसका मतलब क्या है cos x का मान कितना दे रखा है बताओ, माइनस का √3/2 दे रखा है। इसका मतलब ये है कि cos x जो है ना माइनस √3/2 का मतलब ये है, यहां से देखो आप, यहां से पता लगेगा आपको। आपने क्या किया, एक ये क्वाड्रेंट बना दिए, तो x का मान जो है ना वो मतलब 3π का मतलब क्या होता है 540/2, यानी 270 होता है। इसका मान 270 होगा कि नहीं होगा, 1π 180, 180 का आधा किया कितना आ गया 90, 90 को 3 से गुणा किया 270। तो 270 क्या है, मतलब x का मान क्या है 270 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो एक ट्रायंगल भी बनाओ आप। फिर जब आप एक ट्रायंगल बनाएंगे तो क्या होगा, आपने ये तो ले लिया x, क्या ले लिया, और x के सामने क्या होता है पता है आपको, क्या होता है x के सामने, तो x का मान जो है ना मतलब क्या है 180 से क्या है कम, और 270 से भी क्या है 180 से ज्यादा है, सॉरी x का मान, और 270 से क्या है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है tan और cot पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो देखो नेगेटिव में है cos x, तो cos x आपको क्या दे रखा है माइनस का √3/2 दे रखा है। इससे ये पता चलता है कि ये यहाँ पर जो है ना ये मतलब माइनस में आएगा। ठीक है, अब cos का क्या होता है, cos का क्या होता है, पास में क्या होगा बताओ आधार, तो आधार क्या होगा, आधार क्या होगा √3 होगा कि नहीं होगा बताओ, और ये कर्ण कितना होगा 2 होगा। तो आप मुझे बताओ कि ये 1 आना चाहिए नहीं आना चाहिए, बताओ आधार 1 आएगा ना, पता लग गया कैसे आएगा, सभी को पता लग गए, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है 2 का स्क्वायर 4, आधार कितना है √3 के स्क्वायर तो खाली 3 होगा,
तो हम मतलब लंब कितना करें, 1 का स्क्वायर 1 करेंगे तभी तो यहाँ पर 4 4 आए गए। तो इसका मतलब क्या आ गया, लंब क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर। अब देखो आप ध्यान देना, 3 कोट स्क्वायर एक्स माइनस का 3 कोसेक स्क्वायर एक्स। आप बताओ कि कोट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ। पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। कोसेक क्या आएगा, नेगेटिव। तो 3 कोट का मान कितना है बताओ, कोट का मान आधार बटा लंब होता है ना, 1/√3 आएगा। और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर माइनस 3 कोसेक का मान कितना आएगा, कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना है 2 बटा लंब कितना है, और इसका क्या कर देंगे, करो 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 √3 का स्क्वायर 3 माइनस का 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, कितना जाएगा 1 माइनस 12 कितना जाएगा, माइनस का 11 रहेगा। बताओ आंसर, बताओ राइट आंसर कितना जाएगा, -11 रहा है क्या, ये सॉरी 4 है यहाँ पर, ये कितना है 4 था ये, ठीक है। यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लेना, तो 4 आएगा। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, ये ध्यान से देख लेना एक बार, 1/√3 कितना है, तो ये 4 × 1/3 ही आएगा ना, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, यही आएगा ना, 4 एकम 4 और 12 तिया 36, 4 माइनस 36 बटा में कितना है 3, गलत कैसा रहा है अभी, एक मिनट, गलत कैसा रहा है अभी, तो मैं कह रहा हूँ, ये तो है पॉजिटिव और ये क्या है, तो 4 कोट का मतलब क्या होता है, 10 का लंब बटा आधार, तो इसका आ जाएगा आधार बटा लंब, √3 का स्क्वायर आएगा ना, √3 आधार 1 इसका स्क्वायर माइनस 3 कोसेक कितना है, लंब बटा कर्ण का, कर्ण बटा लंब आएगा ना, कर्ण कितना है 2 और लंब कितना है, और इसका क्या है स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 3 चौक 12, 12 में 1 का भाग देंगे 12, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना है 4 तिया 12 में से 12 गए कितने बचेंगे 0, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर है ना, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है नहीं, बताओ कौन कौन कर सकता है इसको, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, ध्यान दो। देखो ये क्या है, tan 13 है, ये क्या है tan 60 है, tan 45 है, tan 54 है, tan 70 है। आपको ये तो पता है ना कि tan 13, ध्यान से देखो tan 13 और tan 70 90 बनता है कि नहीं बनता, तो कट के 1 कैसे बन जाएगा पता लग गया, ये दोनों 36 और 54 बन के 1 हो जाएगा पता लग गया, और इसका मान 1 हो जाएगा पता लग गया। 1 ऊपर कैसे आएगा, तो मैं डायरेक्ट ऊपर 1 लिख दूं। देखो मैं आपको थोड़ा सा सोल्व तो करा रहा हूं, पहले tan 13 और इंटू में tan 70 को एक साइड में लिख दो, इंटू tan 36 और tan 54 को एक साइड में लिख दो, और इंटू में क्या है tan 45 का मान, तो डायरेक्ट क्या है 1 है, गुणा में 1 कर दूं, बटा में देखो आगे आगे क्या करेंगे, देखो 2 sec 60 का मान कितना है बताओ, sec 60 का मान 1/2 होता है, 1/2 2/1 होता है, ठीक है 2/1 यानी इसका स्क्वायर इंटू sin 60 का मान कितना है √3/2, और इसका क्या है स्क्वायर माइनस 3 cos 60 का मान कितना है, cos 60 का मान 1/2,
और प्लस में क्या है 2। इतनी बात समझ में आ गई। ऊपर तो 1 बन जाएगा, कैसे बन जाएगा मैं बता रहा हूं आपको। tan 13 है ना, और tan 77 को क्या लिख सकते हैं बताओ। tan 77 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 13 करेंगे तो तब भी 77 आएगा, है ना। और tan 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, cot थीटा, cot 13, तो tan 13 इंटू cot 13 का मान 1 बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, ऐसे ही tan 36 और tan 54 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 36। पता लग रहा है ना कैसे लिख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखो इसको। अरे tan 13 इंटू tan 90 माइनस 13 cot 13, तो tan इंटू cot का मान, tan और cot गुणा होते हैं, साइन और cos गुणा होते हैं, और साइन और कोसेक गुणा होते हैं। यहाँ तुम रहते हो नशे में। 4 4 दूनी 8 इंटू में √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, माइनस 3 एकम 3, 3 बटा कितना आ गया 2, और प्लस का क्या है 2। ठीक है, इंटू 3 बटा में 4, 2 में से 1.5 गए ना, प्लस का 1 बटा 2 बचेगा। ठीक है, 1 बटा 8 इंटू 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 6 और 4 कितने हो गए 10, 4 दूनी 8, 8 से 8 कट गया, 1 बटा 10 आएगा इसका राइट आंसर। अब सही है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखो। साइन 30 का मान पता है कि आपको क्या होता है, 1 बटा 2 की पावर क्या करेंगे 4, प्लस कोस की पावर 4 है, क्या होता है कोस 30 का मान √3 बटा 2, इसकी पावर क्या करेंगे 4, माइनस क्या करेंगे साइन 25, ऐसे कैसे लिख दो, लिख देंगे। कोस 65 को क्या लिख सकते हैं बताओ, कोस 90 में से क्या घटा सकते हैं 25, और माइनस का क्या करेंगे साइन 65, ऐसे कैसे ही कोस 25 को क्या कर सकते हैं बताओ, कोस 25 को क्या कर सकते हैं, कोस 90 में से माइनस 65 तो भी 25 ही आएगा। अब 1 बटा 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 4 मतलब क्या होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी तो 1 बटा 16 हो गया, प्लस √3 को भी 4 बार गुणा कर दो, अगर यहाँ पर नहीं पता तो यहाँ पर कर दो, √3 गुणा √3 करेंगे तो 3 आएगा, तो ऐसे ही उसको भी 3 करेंगे, 4 है ना तो इसका 3 आ रहा, उसका 3 आएगा, 9 आ जाएगा, 2 की पावर 4 करेंगे 16 तो ये आ जाएगा, माइनस साइन 25 ऐसे कैसे लिख दो, और कोस 90 माइनस 25 क्या बनता है साइन थीटा, साइन 25 और माइनस का साइन 90 माइनस थीटा क्या बनता है कोस थीटा, तो यानी कोस 25, और ये क्या बनता है इंटू में क्या है कोस 25, तो साइन 25 और साइन 25 क्या होता है साइन स्क्वायर 25, माइनस का ये क्या बनता है कोस स्क्वायर 25। अब एक बात याद रखो आप, 16 16 एक बार और 9 और 1 10 जुड़ जाएगा, यानी 10 बटा कितना जाएगा ये तो आ गया 10 बटा 16, और 1 माइनस ये रहा। अब आप क्या कर सकते हैं, ये तो साइन 25 और साइन 25 है ना, इसके आगे भी माइनस है और इसके आगे भी क्या है माइनस है, तो माइनस तो यहां लिख दिया आपने। अब देखना जब आप इसको लिखेंगे ना साइन स्क्वायर 25 है ना, और इसको क्या लिखेंगे इसको प्लस लिखना पड़ेगा कोस स्क्वायर 25, अगर ब्रैकेट लगाते हैं तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस का साइन स्क्वायर 25 आ जाएगा, और इस माइनस से प्लस गुणा होगा तो ये माइनस का कोस स्क्वायर 25 आ जाएगा, तो ब्रैकेट लगा सकते हैं आप इसमें, और इसका मान क्या हो जाएगा 1 माइनस का 10 बटा 16, 10 बटा 16। अब क्या करेंगे बटा में 1, अब आप यहां ध्यान दो 10 एकम 10 आ गया और 16 एकम क्या आ गया, और बटा में क्या है 10 में 16 गए और ये क्या है 16, 2 तिया 6 और 2 8, तो माइनस का 3 बटा 8 क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आपको क्या दिया हुआ है, यदि 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 2 बराबर 0, आपको सबसे पहले दिया क्या है देखो 2
कोस स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोस थीटा बराबर क्या है बताओ, 2 बराबर 0। ये तो आपको गिवन है। और इसका मान क्या होता है, 0 डिग्री से ज्यादा है क्या थीटा का मान, यानी जो त्रिभुज होगा ना वो, है ना, वो क्या होगा, ध्यान से सुनो, ये तो 90 डिग्री हो गया, है ना, ये त्रिभुज ए बी और सी हो गया। तो थीटा का मान यहां पर जो आएगा ना, थीटा का मान वो 0 डिग्री से ज्यादा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा, यानी थीटा का मान 0 से 90 के बीच में है। एक बात हम रखें कि 30 डिग्री हो सकता है ना, और 45 डिग्री हो सकता है, और 60 डिग्री हो सकता है, और 90 डिग्री हो सकता है, और 0 डिग्री नहीं हो सकता। यानी 0 से 90 के बीच में होगा, तो 0 से 90 के बीच में 3 ही कंडीशन है, 30, 45 और 60। तो इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल सोल्व बनाने के लिए मैं थीटा का मान पहले 60 डिग्री रख के देख रहा हूँ। कितना डिग्री रख रहा हूँ, तो देखो 2 इंटू कोस 60, कोस 60 का मान कितना होता है बताओ, कोस 60 का मान 1/2 होता है, इसका जाएगा 1/2 का स्क्वायर, यही होता है, माइनस 5 कोस 60, कोस 60 का मान कितना होता है, और प्लस में क्या है 2 बराबर में क्या है, यही है क्या, कोस 60 का मान, ध्यान से सुनना आप, यही होता है ना 1/2, ठीक है ना। अब आगे देखो, 1/2 का मतलब क्या है, 1/4, 1/4 का आधा कितना हो जाएगा, फिर से 1/2 ही होगा क्या भाई, 1/4 2 से कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, माइनस 5/2 आ जाएगा, और प्लस में कितना जाएगा, ये बराबर 0। ध्यान से सुनना, 2 और आधा कितना होगा, 2.5, 2.5 का मतलब 5/2, 5/2 और माइनस का 5/2, यानी क्या आ रहा है, यानी 0 आ रहा है। तो 0, ये भी कट के 0, तो इसका मतलब बिल्कुल सेटिस्फाइड है 60 डिग्री। बताओ 60 डिग्री सेटिस्फाइड है कि नहीं है। अब इसका मतलब आपको सेक थीटा का मान और टेन थीटा का मान आराम से ज्ञात हो जाएगा। तो आप 60 डिग्री रख लो, सेक 60 का और टेन 60 का मान आप आराम से ज्ञात रख सकते हैं। और सेक 60 का मान कितना होता है, सेक 60 का मान 2 होता है क्या, और टेन 60 का मान √3 होता है क्या, तो 2 + √3 क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। बताओ इस सवाल में कोई दिक्कत है तो बता दो आप, ठीक है। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।